हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 26 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 26 तक वाले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि इनमें से किसमें ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं। तो देखिए 5 सेकंड के अंदर में आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर दे देने की। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे कम ऑक्सीजन के परमाणु लिपिड्स में होते हैं। लिपिड्स में कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन में जल करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड कौन इनमें से बनाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। ठीक है, याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस जो होती है उसमें लहसुन जैसी गंध होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्वेत फास्फोरस जो होती है उसमें लहसुन जैसी गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एप्सम सॉल्ट का सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एप्सम सॉल्ट का सूत्र होता है MgSO4 इंटू 7H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आप देखना है यहाँ पे ZnSO4 इंटू 7H2O, ये वाला ये क्या होता है, सफ़ेद कशिश होता है। ठीक है, सफ़ेद कशिश याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे Na2SO4 इंटू 10H2O की, तो ये जो होता है धोने वाला सोडा होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा युक्ति, देखिए युक्ति का फुल फॉर्म दिया हुआ है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं वर्तमान में कौन सा मंत्रालय इनके पास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। देखिए यहाँ मेलबर्न नहीं होगा, मेरिल बॉर्न होगा। ठीक है, मेरिल बॉर्न MCC याद रखिएगा, ये सुधार लीजिए। मेलबर्न नहीं होगा, मेरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका क्लेयर कोनोर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी जब करंट अफेयर्स का जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें कवर कर लिया है। हम लोगों ने करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज 27 तक को कवर कर लिया है। तो अगर नहीं देखें आप तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो होता है पुष्पक्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 8 नंबर है कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। तो वह कौन सा तत्व है, वह तत्व है हमारा फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर को हड्डियाँ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती है किसके बनी होती है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है वो कैल्शियम है। दोनों याद रखिएगा, तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, और धातु कौन सा है, तो कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 21 मार्च के दिन मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है। तो ये जो कामिनी है ये कहाँ स्थित है, यह है पलकप्पम में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पलकप्पम कहाँ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा तमिलनाडु में है।
अगला क्वेश्चन देखिए, और विश्व का पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है ये प्रोफेसर एनरिको फर्मी के द्वारा जो है इन्हीं के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। एनरिको फर्मी याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक रोड पुणे स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। भारतीय खगोल संस्थान बंगलौर में है। सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 कह रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, याद रखिएगा, वर्ष 1956 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1948 में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके कारण इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर प्रश्न हमारा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो पहला अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा पूछे, पहले के बाद दूसरा होता है, दूसरा अगर पूछे तो याद रखिएगा दूसरा कौन है, इंपॉर्टेंट है, शेर शाह सूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न। और फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने वीडियो को कवर किया है आप जरूर देख लीजिएगा। सारे वीडियो, करीब 70 से 80 वीडियो हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी से संबंधित कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, तालीकोटा का युद्ध जो है इसमें विजयनगर साम्राज्य की नेतृत्व किसने किया था? तो ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था विजयनगर की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम राय। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो है कच्छ जिला, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर, ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है। यहाँ से देखिए कि वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो ये स्थलीय सीमा मिलती है किस राज्य की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर की मिलती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो जो है चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? यानी कि इसकी जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगभग सटती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। ये कौन कौन से राज्य हैं भाई? तो ये राज्य हैं तमिलनाडु, केरल तथा गोवा क्षेत्र में फैला हुआ है पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उनका सही युग्म इनमें से कौन सा है? तो देखिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम और बिहार हैं। सिक्किम और बिहार हैं, ये जो हैं दोनों राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि चीन के साथ जो भारत के पड़ोसी भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मणिपुर है। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा शेयर करते हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 9 डिग्री चैनल जो है ये किन्हें अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल जो है यह लक्षद्वीप और मिनी को जो है अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है छोटा अंडमान और उसके बाद कार निकोबार द्वीप जो है ये अलग होता है। छोटा अंडमान और कार निकोबार जो है ये 10 डिग्री जो है चैनल इसके द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कत्था बनाने हेतु पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर की पेड़ की लकड़ी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। और ये शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये जो हुआ था असहयोग आंदोलन, ये किसके कारण से गांधी जी ने वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा आपने सुना होगा, जो पुलिस स्टेशन थी उसमें आगजनी की गई थी, इसी के कारण गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि 22 पुलिसकर्मियों की जो है उसमें मृत्यु हो गई थी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था, सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरोजनी नायडू ने किया था। याद रखिएगा, गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू। और ये जो है 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि मई 1935 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। तो किसके प्रयोग से, किसके सहयोग से किस पर प्रतिबंध लगाया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बाल विवाह जो है ये किसके सहयोग से इसका जो है समापन किया गया? तो याद रखिएगा एमजी रनाडे। उसके बाद अगर बात करें ठगी प्रथा का अंत किया गया कर्नल सलीमैन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 2 है विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कहाँ पे है? हाँ, ऑप्शन 1 में है। और उसके बाद पिंडारियों का दमन, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आप मिला लीजिएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, और स्कोर आप अपना कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिनिक्स फॉर्म यानी कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1907 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा, और इन्हें आर्य समाज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जरा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत पहला पुरस्कार जीता है? यानी कि पहला ई पंचायत पुरस्कार, यानी कि फर्स्ट प्राइज ई पंचायत पुरस्कार में किस राज्य को दिया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर, तो देखिए ये थोड़ा सा डाटा में अंतर हो जाता है, तो लगभग में जो आपको आंसर पता होगा वो आप लगाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो लगभग कितना है? तो लगभग मेरे ख्याल से 72 के आसपास में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बॉलीवुड के किन अभिनेता निर्माता को 45वें संस्करण टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में 50 राजदूतों में शामिल किया गया है? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। प्रसिद्ध पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसके लेखक कौन है बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के प्रश्न जो है पुस्तक और लेखक से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, और टॉपिक वाइज जो है जैसे ही आपका एग्जाम आएगा हम लोग कवर करेंगे। तो ये लिखा है चेतन भगत ने। उसके बाद अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी, कि जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइएगा। तो ये कौन सा देश है? ये है न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर की, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? कई बार ये प्रश्न जो है हम लोगों ने कवर किया है, और आप लोग आंसर इसका बता सकते हैं, आपको पता भी होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लीलैंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी।
भारतीय हॉकी टीम के नए कोच ग्राहम रीड किस देश के हैं? तो ग्राहम रीड किस देश के हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं आजकल। ग्राहम रीड कहाँ के हैं फ्रेंड्स? भारतीय हॉकी टीम के यानी कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान की बात हो रही है। तो ये ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में कहीं दिया हुआ है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा देश 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। 2019 में किस देश में मुद्रास्फीति की दर ऐतिहासिक रूप में सर्वोच्च स्तर पर रही है? 36 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रही है वो पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे रही है सबसे ज़्यादा? ठीक है, मुद्रास्फीति सबसे ज़्यादा, ये इस तरह से क्वेश्चन देखिए आजकल पूछे जा रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे रही है? तो सबसे ज़्यादा रही है ये वेनेजुएला में। कहाँ पे रही है फ्रेंड्स? वेनेजुएला में रही है, याद रखिएगा। कहाँ रही है? वेनेजुएला में रही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? सर्वाधिक तरल माप क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यूटीआई। ठीक है, यूटीआई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माफ कीजिएगा, इसका हो जाएगा, हम लोग 37 कवर कर रहे थे, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा M1। और सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया गया था तो ये यूटीआई ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर कौन होता है? भारत का। ठीक है, भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो ये कौन होता है? ये भारत के वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यही है विश्व बैंक है। सार्क देश राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसमें टोटल सदस्य देश 8 हैं। ठीक है, कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। ये भी पूछा जाता है कौन कौन से देश हैं? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका तापक्रम फारेनहाइट में बताना है। तो फार्मूला मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? C-0 बाई यहाँ पे 5 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फारेनहाइट में पूछा जा रहा है तो F-32/180। क्लियर है? अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको यहाँ पे सेल्सियस का मान दिया हुआ है। ठीक है, 60/5 हो जाएगा, गुना आप यहाँ से देख लीजिएगा 180 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो, और इधर F-32 है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, और 12 गुना 18 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 गुना यहाँ पे आप 18 कीजिए। सही आंसर मैं आपको, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सही आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा, 180 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, C-0/5 = F-32/9। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, सी का मान यहाँ पे रखिएगा, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा। सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 140 दिया हुआ है कहीं पे, हाँ, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था M विश्वेश्वरैया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देखिए कि बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है इस्पात, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा, प्रश्न कह रहा है 45 नंबर में कि जर्मन बुक ट्रेड के 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? देखिए हाल ही का करंट अफेयर है तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन जो थे इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा।
किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है चीन ने। हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन की स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि, तो बताइएगा क्यों निकल जाती है? तो इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने से जो है वायु दाब कम होने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऊंचाई पर जाने से नाक से भी ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, तो वायु दाब कम होने के कारण आता है। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लॉस एंजलिस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये रेड लेटर डे का अर्थ क्या होता है? ये रेड लेटर डे ये मुहावरा है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है एक महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस संबंधित है, तो डायलिसिस जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? डायलिसिस संबंधित है यहाँ से डायलेक्सिया, माफ कीजिएगा, डायलेक्सिया संबंधित है। मैंने डायलिसिस पढ़ लिया था। डायलेक्सिया जो संबंधित है ये अक्षरों के पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें पूछा जा रहा है। तो भारत का स्थान जो है ये 5वां है। MMR का टीका दिया जाता है। MMR का टीका जो है ये मम्प्स, मीजल्स एंड रेबीज में दिया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें मिला है 76वां स्थान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर की, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शॉ को। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो आपको पता है उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 7वां आर्थिक गणना का कार्य किस राज्य से प्रारंभ हुआ है? तो ये किस राज्य से प्रारंभ हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है? ये त्रिपुरा से प्रारंभ हुआ। 57 नंबर देखिए, 57 नंबर कह रहा है कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक आधार के आरक्षण से। आर्थिक आधार के आरक्षण से। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट बनाने में, देखिए डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन की। नाइट्रोग्लिसरीन की डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और क्लियर आपको दिखाई देगा। देखिए वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, यदि दाब बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा इसकी चाल कितनी हो जाएगी 59 नंबर का। तो देखिए ध्वनि की चाल उतनी ही रहेगी 332 मीटर पर सेकंड ही, क्योंकि ध्वनि की चाल पर इसका दाब का बढ़ाने घटाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम इसकी आधी होनी चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु का पूरा जो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम उसकी आकार की आधी दर्पण होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, अगर आप किसी दर्पण के सामने भी वेग से आगे आ रहे हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है 2v वेग से आपको तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। आइरिस का क्या काम होता है? ये जो आइरिस है आँख का, उसका क्या कार्य होता है? तो आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 62 नंबर देखिए, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? बॉर्न, ठीक है, BORN, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स ये आत्मकथा है अरुणिमा सिन्हा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को जल में डालने पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? आज़ादी के पहले यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय शोक दिवस? बताइए। 64 का सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है, बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए स्वतंत्र आज़ादी के पहले कहा गया, स्वतंत्रता के पहले। प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का जो रंग है वह निर्भर किस पर करता है?
ये निर्भर करता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण भाग लेते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सबसे बाहरी जो कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में, वहीं तो भाग लेते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है। मॉडरेटर का कार्य आपसे पूछा जा रहा है, तो न्यूट्रॉनों की धीमा करना, उनकी गति को धीमा करना कार्य होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको धीमा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का प्रश्न है। और फ्रेंड्स आप लोग कीजिए, एक वस्तु को 5% एवं 10% लाभ पर बेचने पर 30 रुपया का अंतर आता है, तो वस्तु का लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 600 रुपया। ऑप्शन सी। मैग्मा क्या है, मैग्मा क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैग्मा क्या है, तो देखिए मैग्मा जो है यह धरती के गर्भ में पिघलता हुआ सैल है, यानी कि चट्टान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है। कौन सी गैस जो है चूना जल को दूधिया कर देती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत से मिलती है। सबसे ज़्यादा भूपर पट्टी पर कौन सी जो है गैस पाई जाती है, धातु पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एल्युमिनियम पाई जाती है। आसान प्रश्न है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार बिहार में कहाँ पाया जाता है। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार बिहार में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए लाल बलुई मिट्टी का जो बिहार में, ये कैमूर और रोहतास की जो पहाड़ी है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो एक तरह से ऑप्शन सी में दोनों दिया है। देखिए रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्य तारों के उसी परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है। आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहिए। तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रेड ज्वाइंट। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा रेड ज्वाइंट। इंसुलिन का स्राव किससे होता है। तो इंसुलिन का स्राव जो है ये किससे होता है, तो ये होता है पैनक्रियाज से। ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा स्वयं। सही आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 9.1/11%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। ये भी मैथ का प्रश्न है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना, जो कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतु का एक घर भी है, मुख्यतः किस राज्य में अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है अमेजन जो है, तो सही आंसर इसका बताइए कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जीता था 1928 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1928 में जीता था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिदम्बरा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो चिदम्बरा नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में विख्यात भारतीय शायर मिर्ज़ा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा है, वे हैं। तो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है पर्शियन और उर्दू में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि कौन से जो शायर हैं इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को अपने आंखों से देखा है। तो ये मिर्ज़ा गालिब ही हैं, ध्यान रखिएगा। मैथ का प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न क्लियर दिख रहा होगा आपको। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 8,820 रुपया। उसके बाद 83 नंबर देखिए, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान की कितनी संख्या में छिद्र होते हैं, जो उसमें होल कितने होते हैं गोल्फ के मैदान में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन अवस्थित है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थित है, बताइएगा। तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि कितने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए किसने, ठीक है, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, आपको याद होगा। चलिए 85 नंबर देखिएगा आप, 85 के बाद 86 नंबर। 86 नंबर कह रहा है कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? बेगम अख्तर का नाम, तो ये शास्त्रीय गजल और ठुमरी, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए नेहरू पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। और इसको पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूथ हंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर कि वह ग्रह जो कि सूर्योदय के पहले भी अपने आकार और चमक के कारण दिखाई पड़ता है, तो ये शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोह को क्या कहा जाता था? लोहे जो है उसको क्या कहा गया है? तो ये इसको कहा गया है कृष्ण अयस, ठीक है, कृष्ण अयस कहा गया है। 90 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? कोयला ढोने वाली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये राइन नदी को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है ये कौन होता है? ये होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो बताइएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 92 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1070 किलोमीटर। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो यह है अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन सबसे कम होता है? तो सबसे कम किस रंग का होता है? लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा, उल्टा हो जाता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इनके बीच रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो अनंत बनता है, असंख्य प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये किस संवत पर आधारित है फ्रेंड्स? ये जो है शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शक संवत की शुरुआत किसने किया था? ये कनिष्क ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? आसान प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन है। 98 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर कि पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड पहला प्रदान किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 108 में किया गया है, यानी कि 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। याद रखिएगा 110 में धन विधेयक है, ठीक है, और 112 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में, 112 में जो है ये वित्त जो है विधेयक से संबंधित है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।